अब हम देखते हैं स्पीड। स्पीड क्या होती है? स्पीड इज रेट ऑफ ट्रैवलिंग डिस्टेंस विद टाइम। स्पीड रेट ऑफ ट्रैवलिंग डिस्टेंस, रेट होती है किस रेट से हम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। रेट है तो दो तरीके की होगी रेट, कौन कौन सी? एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट। तो एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट, तो एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी भाई? ये एवरेज स्पीड इक्वल टू एस अपॉन डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड डी एस बाई डी टी, ये हमको पता है। एवरेज डेल्टा से बोलते हैं और इंस्टेंटेनियस डी से होती है, ठीक है। एस क्या है यहां पर? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो जो एस हम बोल रहे हैं दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड डेल्टा टी में जो करा। डेल्टा एस यूज नहीं कर रहे हैं, एस ही डिनोट कर रहे हैं डेल्टा टी में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। डीएस क्या है? डीटी टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल कितना करा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड स्केलर क्वांटिटी है ये, ठीक है। नाउ लेट्स स्टडी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद टाइम। ये भी एक रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद टाइम, ये हमको पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो रेट है तो दो होगी, कौन कौन सी? एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। एवरेज कितनी होगी? इस सिंबल से डिनोट करते हैं, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। वेक्टर क्वांटिटी एक ही, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद टाइम, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी होगी? डी आर बाय डी टी। बिल्कुल सही है, ये एक इंस्टेंट पर, ये एक टाइम इंटरवल में, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे इनके अपन। पहले हम देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी में रिलेशन क्या है। सिंपल है, एक स्केलर एक वेक्टर है, लेकिन इनके जो रिलेशंस क्या होते हैं देखते हैं जरा। मान लीजिए एक पार्टिकल इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। इनिशियली यहां से स्टार्ट करा और फाइनल यहां तक पहुंच गया, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, ठीक है। इसने मान लीजिए डिस्टेंस s ट्रेवल करा, मतलब इस कर्व की जो लेंथ है वो है s, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज s, पूरा i से लेकर f तक। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल से फाइनल की तरफ स्ट्रेट लाइन वाला वेक्टर। तो इसने डिस्प्लेसमेंट कितना करा? इतना करा। क्या बोले उसको हम? डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है, ये हमें पता है। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड दिस इज डिस्टेंस। अब देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ऑब्वियस सी बात है। क्यों ऑब्वियस सी बात है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। तो जो डिस्टेंस होगा वो तो शॉर्टेस्ट से या तो बराबर होगा या बड़ा होगा। तो देखिए इसमें तो बड़ा है, पार्टिकल चल रहा है, डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। अच्छा, इक्वल कब होंगे ये? इक्वल जब होंगे, मान लीजिए कोई पार्टिकल यहां से सीधा ट्रेवल करके यहां तक जाता, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी ये होता और डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी होता ये। इस केस में जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, ठीक है। नहीं तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। तो s इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड। अब इनको डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं, दोनों को सेम टाइम ही लगा होगा, सेम टाइम ही है। यहां से यहां तक 2 सेकंड लग रहे हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल करने में भी 2 सेकंड और डिस्प्लेसमेंट में भी 2 सेकंड। तो s बाय डेल्टा टी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड और ये s बाय डेल्टा टी। ये क्वांटिटी क्या है? ये क्वांटिटी क्या है? पढ़े हमने अभी, एवरेज स्पीड। और ये क्वांटिटी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। इसका मतलब एवरेज स्पीड किसी भी टाइम इंटरवल में एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। एवरेज स्पीड हमेशा ज्यादा या बराबर होगी एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। सिंपल है, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बराबर या ज्यादा होगा, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। एक इंस्टेंस पर जो स्पीड होती है वो उस इंस्टेंस पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। देखते हैं कैसे। छोटा सा टाइम इंटरवल कंसीडर करते हैं। मान लीजिए एक पार्टिकल यहां से, छोटा ही कंसीडर कर रहे हैं,
पर विजिबल हो जाए इसलिए इतना ले रहे हैं। मान लीजिए ये इतना सा पार्ट है कर्व का, और छोटा, वो तो हमें विजिबल हो जाए इसलिए हम छोटा ले रहे हैं, और भी छोटा कर सकते हैं इसको, लीजिए और छोटा कर देते हैं जब तक हमको विजिबल हो रहा है, इतना छोटा पार्ट कर देते हैं, और छोटा भी कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट है, अब किसी भी कर्व का एकदम छोटा हिस्सा ले रहे हैं हम अगर, तो स्ट्रेट लाइन ही होगा। एकदम छोटा और पास लेके चलते हैं, चलो और छोटा कर लेते हैं, और छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा, ये बीच वाला, ये इतना छोटा। अब इसको हम देखेंगे तो अगर इसको हम मैग्नीफाई करके देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा सीधा, ठीक है। तो अब देखिए ये जो हिस्से को हम मैग्नीफाई करके देख रहे हैं तो ये हमको ऐसा दिख रहा है, स्ट्रेट ही तो होगा, स्ट्रेट लाइन। इतना छोटा हिस्सा है उसमें क्या कर्व होगा, अगर कर्व होगा तो हम और छोटा कर देंगे, तो एक छोटा सा टुकड़ा विल बी स्ट्रेट लाइन। तो पार्टिकल जब यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, तो ये छोटा डिस्टेंस ds और ये छोटा डिस्प्लेसमेंट dr, इसका मैग्नीट्यूड तो इसके बराबर होगा। तो जब ds dr के बराबर है तो dt से डिवाइड कर देंगे इनको, तो ये क्या बन जाएगा, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होती है। तो देखिए जब पार्टिकल यहां से जा रहा होगा तो वेलोसिटी उसकी कुछ ऐसी होगी, टेंजेंशियल होती है वेलोसिटी जब कर्व में जाता है। यहां जा रहा होगा तो वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसा होगा, यहां पर वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसा होगा, यहां पर वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसा होगा। तो इस समय जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा उस इंस्टेंट पर, वही उसकी स्पीड होगी उस इंस्टेंस पर, ठीक है। तो एक बात समझ में नहीं आती अभी, एक डाउट आएगा और आना भी चाहिए कि जब हर इंस्टेंस पर, हर टाइम इंस्टेंस पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो बड़े टाइम इंटरवल में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए। जब हर छोटी छोटी चीज ही इक्वल है तो एवरेज करने पर भी बराबर होना चाहिए, ऐसा डाउट आना चाहिए मन में, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। देखते हैं क्यों। वेक्टर एडिशन इज नॉट सेम एज स्केलर एडिशन। ये क्या आंसर हुआ, समझ में नहीं आया कुछ भी। देखते हैं जरा। देखिए मान लीजिए दो वेक्टर लेते हैं, दो छोटे वेक्टर्स लेते हैं, ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर। हमने बोला हर छोटा डिस्प्लेसमेंट, हर छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, लेकिन जब एवरेज करने की बारी आएगी, जब इनको ऐड करेंगे तो सम बराबर नहीं होगा। कैसे, देखिए मान लीजिए एक वेक्टर है 3 मैग्नीट्यूड का, ये ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 3 और ये बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 4, और 90 डिग्री पर है। ये वेक्टर में पढ़ चुके हैं हमेशा। तो अगर हम बोले ए वेक्टर 3 के बराबर, बी का मैग्नीट्यूड 4 के बराबर, अब कोई बोले देखो ए 3 के बी 4 के बराबर, तो क्या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 प्लस 4 के बराबर होगा क्या? नहीं होगा। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड तो 5 के बराबर है और 3 प्लस 4 7 है। इसी तरह से जब हम अगर यहां पर देखेंगे, देखिए जब हम यहां पर देखेंगे तो ये छोटा डिस्प्लेसमेंट इस मैग्नीट्यूड के बराबर, ये छोटा डिस्प्लेसमेंट इस डिस्टेंस के बराबर, ये छोटा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर, ये छोटा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर। लेकिन जब हम इनको एवरेज आउट करेंगे तो जो डिस्टेंस आएगा वो तो सबका सम आएगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो ये आएगा, क्योंकि वेक्टर एडिशन है। इसके कारण से हर इंस्टेंस पर स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन एवरेज स्पीड ज्यादा या बराबर होगी एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पोजीशन ऑफ पार्टिकल ट्रेवलिंग ऑन एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इक्वल टू टी क्यूब। एक पार्टिकल है एक्स एक्सिस पे चल रहा है, उसकी पोजीशन गिवन है एक्स इक्वल टू टी क्यूब से। ये फंक्शन है, टी डालेंगे एक्स आ जाएगा। ठीक है, वेयर टी इज टाइम इन सेकेंड एंड एक्स इज इन मीटर्स। फाइंड ए पार्ट, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन है। पोजीशन का फंक्शन एटीएम है ये, इसमें टी डालेंगे एक्स आएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको?
तो x निकालना है हमको, पोजीशन निकालनी है, t क्यूब है तो 2 क्यूब दैट इज 8। ठीक है, तो पार्टिकल t इक्वल टू 2 सेकेंड पर अगर हम नंबर लाइन बनाएंगे तो पार्टिकल t इक्वल टू 2 सेकेंड पर x इक्वल टू 8 पर है। ठीक है, अब देखिए एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है अब 2 सेकेंड से 3 सेकेंड तक। पोजीशन गिवन है, x एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है, तो जो r वेक्टर है वही तो x वेक्टर के बराबर हो गया एक तरह से। जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो पोजीशन x से डिनोटेड है। ठीक है, अब देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। कहां से कहां तक, 2 से 3 तक, दैट मीन्स x3 माइनस x2 अपॉन 3 माइनस 2 x3। 3 सेकेंड पर x कितना, कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 क्यूब माइनस 2 सेकेंड पे कितना, 2 क्यूब अपॉन 1 कितना आ गया, 27 माइनस 8 19 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब x इक्वल टू 2 से जब पार्टिकल चल के t इक्वल टू 3 तक x इक्वल टू 27 तक पहुंचा, तो यहां से लेकर यहां तक उसकी एवरेज वेलोसिटी थी 19 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो चलिए वेक्टर भी लगा देते हैं। ठीक है, इस वाली डायरेक्शन को अगर हम आई कैप लें तो दिस विल बी 19 मीटर पर सेकेंड आई कैप। ठीक है, अब देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। और वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। अब देखिए t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी पूछी जा रही है, एग्जैक्ट 2 सेकेंड पर। तो बताइए इंस्टेंटेनियस की एवरेज, यहां कुछ लिखा हुआ नहीं है, दिमाग लगाना है। इंस्टेंटेनियस की एवरेज, एक इंस्टेंट है, ऑब्वियसली क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी जा रही है। अब देखिए जनरली कन्वेंशन भी फॉलो करते हैं, एवरेज वेलोसिटी बोलना होता है जब पूछी जाती है एवरेज, तो एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। जब इंस्टेंटेनियस पूछी जाती है तो इंस्टेंटेनियस नहीं लगाते हैं कई बार, तो वेलोसिटी बोल दिया मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन मान लीजिए किसी ने पूछ लिया वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 3, भैया इंटरवल गिवन है तो कौन सी पूछना चाह रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी। और जब एक इंस्टेंट गिवन है तो कौन सी पूछना चाह रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बस अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, v विल बी इक्वल टू dx बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। अच्छा भाई x कितना था, t क्यूब। तो अब जो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा आई कैप में लगा देंगे वो हम, तो इसका डिफरेंशिएशन t क्यूब का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में dt क्यूब बाय dt कितना होगा, ये 3t स्क्वायर, आई कैप में ट्रैवल कर रहा है वो। ठीक है, अब हमारे पास में एक नया एटीएम मशीन आ गई, v इक्वल टू 3t स्क्वायर। t डालेंगे क्या मिलेगी, वेलोसिटी। किस टाइम पर निकालनी है, 2 सेकेंड पर, तो कितनी हो जाएगी v2, मतलब v एट 2 सेकेंड। 2 इसमें 2 डालेंगे, 2 2 जा 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 2 सेकेंड पर जब पार्टिकल x इक्वल टू 8 से गुजर रहा था तो उसकी वेलोसिटी थी 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस डिफरेंशिएट करके निकालते हैं, एवरेज लेके निकालते हैं, एवरेज लेके मतलब डेल्टा बाय डेल्टा करके। ठीक है, पोजीशन ऑफ, एक और क्वेश्चन देखते हैं। पोजीशन ऑफ पार्टिकल ट्रैवलिंग ऑन एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। वेलोसिटी पूछा है t इक्वल टू 2 पर, कौन सी पूछी है, शाबाश इंस्टेंटेनियस। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट से, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आगे आंसर क्या होगा भाई, v इक्वल टू dx बाय dt, डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, प्लस का प्लस, t का डिफरेंशिएशन 1। तो अब वैल्यू कितने पे निकालनी है हमको, 2 सेकेंड पे वैल्यू निकालनी है, तो v2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2
प्लस 1 4 प्लस 1 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब कई बार लफड़ा कर लेते हैं लोग बात, क्या पहले वैल्यू डाल के डिफरेंशिएट करें तो, या डिफरेंशिएट करके वैल्यू डालें? तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछा है, हो सकता है गलती करी हो, पर कोई बात नहीं। देखो, अगर हमने x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी हमको गिवन है, अगर पहले ही वैल्यू हमने डाल ली इसमें 2 सेकेंड पर x की वैल्यू 2 2 जा 4 प्लस 2 6, अब 6 का डिफरेंशिएशन करेंगे तब तो 0 आएगा, ये तो गलती हो गई। पहले डिफरेंशिएट करेंगे फिर वैल्यू डालेंगे, तभी तो वेलोसिटी का फंक्शन आएगा। हम तो x इक्वल टू 2 पे पकड़ के बैठ गए, इसका मतलब तो x 2 पर हम यहां पकड़ के बैठ गए। अब हम थोड़ा सा भी आगे सरकना ही नहीं चाहते, तो हम थोड़ा सा भी आगे नहीं सरकेंगे तो वेलोसिटी कैसे आएगी? तो पहले डिफरेंशिएट करते हैं फिर वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज p इज इक्वल टू ln t प्लस 1/t प्लस 2। t सेकेंड में है, p मोमेंटम है। ठीक है, फाइन मोमेंटम एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। याद रखना है, वैल्यू डालने के पहले डिफरेंशिएशन फिर वैल्यू। ठीक है, अगर डिफरेंशिएट करना होता है तो चलिए ट्राई कीजिए। आया आंसर 1/4। पहले ln t का डिफरेंशिएशन 1/t, फिर 1/t का डिफरेंशिएशन माइनस 1/t स्क्वायर, 2 का तो 0, t इक्वल टू 2 डाला, 1/4 गलत आंसर है। देखिए, इसमें अगर 1/4 हमने आंसर निकाला तो गड़बड़ हो गई। अरे भाई, इसमें मोमेंटम ही पूछा है, मतलब कि मोमेंटम के फंक्शन में ही टाइम डालना है, डिफरेंशिएट क्यों करेंगे? तो मोमेंटम पूछा है तो मोमेंटम कितना हो जाएगा 2 सेकेंड पर? इस फंक्शन में, इस एटीएम मशीन में, एटीएम मशीन है हमारे पास में, टी डालो पी निकलेगा। ठीक है, तो 2 डाल दिया तो बस ln 2 प्लस हाफ प्लस 2। हाँ, अगर कोई हमसे पूछता फोर्स एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, फोर्स dp बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तब डिफरेंशिएट करते हम। तो फोर्स कितनी हो जाती है? डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विद टाइम। ये तो सम रूल से हमें आता है करना। ln t का कितना? 1/t, 1/t का कितना? माइनस 1/t स्क्वायर। 1/t का कैसे करेंगे? t की पावर माइनस हाफ, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -1 t की पावर n-1 दैट इज इक्वल टू -1/t स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें आता है डिफरेंशिएशन। बस अब इसमें वैल्यू डालेंगे t इक्वल टू 2, तो 1/2 माइनस 1/4 दैट इज 1/4 न्यूटन। तो फोर्स आई 1/4 न्यूटन और मोमेंटम आया ln 2 प्लस हाफ प्लस 2। ठीक है, क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है उसे एक्सेलरेशन बोलते हैं। मुद्दे की बात क्या है? एक्सेलरेशन भी एक रेट है। रेट कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। कौन कौन सी? एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा v बाय डेल्टा टी, एवरेज रेट ऐसे निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv बाय dt। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, कंसेप्ट्स क्लियर होंगे और ज्यादा। देखिए, अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट एट t इक्वल टू 0। तो एक कार है जो कि ईस्ट में जा रही है t इक्वल टू 0 पर। तो t इक्वल टू 0 पर वो ईस्ट में जा रही है। कितने से जा रही है भाई? 3 मीटर पर सेकेंड से। एंड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड कार्स वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ। 2 सेकेंड बाद t इक्वल टू 2 पर कार नॉर्थ में जा रही है। कितने से? 4 मीटर पर सेकेंड से। क्या पूछा जा रहा है? फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 टू 2 सेकेंड। एवरेज ही होगा, इंटरवल गिवन है 0 से 2 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डेल्टा v बाय डेल्टा t, दैट इज v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। 0 से 2 सेकेंड दैट इज v2 माइनस v1 सॉरी v0 अपॉन 2 माइनस 0।
अब वेक्टर में बात कर लेते हैं, इसको आई कैप ले लेते हैं और इसको जे कैप ले लेते हैं, ठीक है। तो V2 कितनी हो गई 4 जे कैप माइनस V0 कितनी होगी 3 आई कैप डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना आया, एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 जे कैप माइनस 1.5 आई कैप। यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे, वेलोसिटी का कितना मीटर पर सेकेंड और ये पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, तो ये आ गया एवरेज एक्सेलरेशन। कोई मैग्नीट्यूड पूछ लेगा तो बता देंगे, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1.5 का होल स्क्वायर दैट इज 2.5, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है टी स्क्वायर प्लस 2t, एक्सेलरेशन बताना है पार्टिकल का एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड मतलब कौन सा एक्सेलरेशन, एवरेज की इंस्टेंटेनियस, एक इंस्टेंस गिवन है t इक्वल टू 2 उस क्षण पे, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितना होगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम लिख देते हैं इंस्टेंटेनियस दैट विल बी इक्वल टू dv बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन मिलेगा। तो भाई a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन डायरेक्शन बाद में देख लेंगे, पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं इसका। डिफरेंशिएशन ऑफ v कितना है टी स्क्वायर प्लस 2t, टी स्क्वायर का कितना आएगा 2t प्लस 2t का कितना आएगा 2 बाहर आएगा, t का 1 तो 2t प्लस 2। तो a2 निकालना है हमको 2 सेकेंड पर, कितना आ जाएगा t के बदले 2 रख देंगे। ये एक नई एटीएम मशीन आ गई जिसमें t डालेंगे तो क्या निकलेगा a, तो t इक्वल टू 2 डाला तो 2 2 जा 4 प्लस 2 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब हमें क्या गिवन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, अब वेक्टर में आ गया सवाल, आर वेक्टर इज इक्वल टू 3t क्यूब आई कैप प्लस 4t जे कैप प्लस टी स्क्वायर के कैप। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है, अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने हैं 2 सेकेंड पर, मतलब इंस्टेंटेनियस निकालने हैं, ठीक है। कैसे करेंगे आप सॉल्व, आर वेक्टर ये है हमारे पास में, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है डी आर बाय डी टी, मतलब आर का डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे डी आर बाय डी टी, तो देखिए आई कैप एक कांस्टेंट की तरह से ट्रीट होगा, तो कितना आ जाएगा ये तो हमने डिफरेंशिएट करेंगे एक एक करके, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 9t स्क्वायर प्लस 4t जे कैप, 4 और जे कैप बाहर आया, टी कैप टी का डिफरेंशिएशन 1 प्लस टी स्क्वायर का 2t के कैप। तो वेक्टर में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आई कैप जे कैप के कैप कांस्टेंट की तरह से बाहर रहते हैं और जो टी के एक्सप्रेशंस होते हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी का जो वेक्टर आ गया दैट इज 9t स्क्वायर आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2t के कैप। तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालना है, तो कितना हो गया t इक्वल टू 2 रख दिया 36 4 4, तो 36 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप इज द वेलोसिटी वेक्टर एट 2 सेकंड, ठीक है। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किसको डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी वेक्टर को, वैल्यू रखने के पहले कि बाद में, पहले t का एक्सप्रेशन डिफरेंशिएट होगा फिर वैल्यू रखी जाएगी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा dv बाय dt, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन वेक्टर आया 18t आई कैप प्लस 2 के कैप, t की वैल्यू रख देंगे 2, तो 36 आई कैप प्लस 2 के कैप। अब फिर हमारे पास सवाल आया, क्या आया v इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जहां पर x पोजीशन है और v वेलोसिटी है। क्या पूछ रहा है, फाइंड एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 2। तो वेलोसिटी अब टाइम का फंक्शन गिवन नहीं है, चक्कर पड़ गया अभी, x का फंक्शन है, हमें बताना है x इक्वल टू 2 पर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन हम निकालते हैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। अब यहां तो फंक्शन x का दे रखा है, अब x को टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे करें, हम चाहते हैं ये करना
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन डी टी। हम ये करना चाहते हैं, चेन रूल। अभी वी एक्स का फंक्शन गिवन है, हम निकालना चाहते हैं डीवी बाय डी टी जो कि ए के बराबर है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए चालाकी से, नीचे एक्स ले आएंगे, ऊपर भी डी एक्स ले आएंगे, सॉरी अब यहां पर टी आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी एक्स बाई डी टी। ये क्या है, dx बाई डी टी v, तो ये हमारे पास में लिखा हुआ है dv बाई डी एक्स इंटू वी। ठीक है, तो dx बाई डी टी v के बराबर हो गया और ये dv बाई डी एक्स। तो a जो हमारे पास में आ गया उसको हम लिखेंगे v इंटू dv बाय डी एक्स। तो जब v x का फंक्शन हो तो चेन रूल लगाना पड़ेगा और v dv बाई डी एक्स से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो जो हमारे फॉर्मूला डिराइव करा a इक्वल टू v इंटू डीवी बाई डी एक्स। तो देखिए a को हम dv बाई डी टी भी कर सकते हैं और v dv बाई डी एक्स भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन v किसका फंक्शन है। अगर v t का फंक्शन है तो ये लगेगा और v x का फंक्शन है तो ये लगेगा, करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब वो पुराना सवाल देखते हैं अपना, एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 2 निकालना है। तो a की वैल्यू कितनी, v इंटू डीवी बाई डी एक्स। तो v की वैल्यू पहले एज इट इज रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। डीवी बाई डी एक्स कितना होगा, v का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 2x माइनस 1। कैसे आया देखिए, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को x के रेस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा ये d ऑफ एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स माइनस डी एक्स बाय डी एक्स। तो ये कितना आ गया 2x माइनस 1। तो अब एक नई एटीएम मशीन आई हमारे पास में जिसमें x डालेंगे तो a मिलेगा, x इनपुट a आउटपुट। किस x पे निकालना है एक्सेलरेशन, 2 पर। तो a2 कितना हो जाएगा, x के बदले 2 डाल देते हैं, 4 माइनस 2, 2 2 4 माइनस 1, दैट विल बी इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो डी बाई डी टी, लेकिन अगर वेलोसिटी किसी ने हमसे चालाकी कर ली, एक्स का फंक्शन दे दिया तो हम भी चालाकी कर लेंगे, चेन रूल, एक्सेलरेशन इक्वल टू v dv बाय डी एक्स।